नमस्कार मित्रों, श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 24 अगस्त 2020 को विद्यार्थी जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। इसमें लिखा हुआ है, पहला, ज्वाइनिंग नहीं दी तो भंग होंगी प्रबंध समितियां। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें क्या होता था, टीजीटी पीजीटी में बच्चे एग्ज़ाम देते थे, क्वालिफाई करते थे, इंटरव्यू देते थे, क्वालिफाई करते थे। इसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद जो क्वालिफाई होता था, जिसका सिलेक्शन होता था, फिर उसके बाद ये प्रबंध समितियां क्या करती थी, ज्वाइन नहीं कराती थी, वो अपनी मनमानी करती थी। तो इसमें दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण न कराना प्रबंध समितियों को अब भारी पड़ सकता है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कार्यभार ग्रहण नहीं कराने वाले विद्यालयों को प्रबंध समिति को भंग करने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जिले में 40 अध्यापकों प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करने के लिए भेजा था। जिला विद्यालय निरीक्षक श्याम किशोर तिवारी ने सहायता प्राप्त विद्यालयों को पत्र लिखकर चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके मात्र 8 अभ्यर्थियों को ही सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों ने ज्वाइनिंग कराई है। बाकी 32 अभ्यर्थियों को विद्यालय प्रबंध के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि प्रबंधकों की ओर से अब तक 32 अभ्यर्थियों को कार्यभार नहीं ग्रहण कराया गया है। इसके बाद इसमें आगे दिया हुआ है, सिर्फ 4 विद्यालयों ने कराई ज्वाइनिंग। देखिए, इस उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से भेजे गए चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराने में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हौला हवाली कर सिर्फ 4 माध्यमिक विद्यालयों ने ही अभ्यर्थियों को विद्यालय में ज्वाइनिंग दी है। उनमें से ये चारों विद्यालयों के नाम दिए हुए हैं और बाकी जो विद्यालय हैं वो ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। इसके बाद अगली खबर आ रही है, ये देखिए, इसी के लिए बोर्ड से चयनित शिक्षकों को कार्यभार न ग्रहण कराने का मामला। 2 माध्यमिक विद्यालयों की प्रबंध समितियां भंग। देखिए, मैंने आपको पिछली खबर में बताया है कि इसमें अगर नहीं ज्वाइन कराएंगे तो इसमें प्रबंध समिति भंग करने का आदेश है। इसमें आगे आपको देखने को मिल भी गया, 2 माध्यमिक विद्यालयों की प्रबंध समिति भंग। इसके बाद इसमें दिया हुआ है, अध्यापकों के पदों पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराने पर की गई कार्यवाही। देखिए, विद्यालयों में जीआईसी के प्रिंसिपल प्राधिकृत नियंत्रण नियुक्त। इसमें दिया हुआ है, देखिए आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, जिला विद्यालय निरीक्षक ने नंद ग्राम उत्तर माध्यमिक विद्यालय बीकापुर और किसान इंटर कॉलेज कल्याणपुर की प्रबंध समितियों को भंग करते हुए यहाँ प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिया गया है। ये 2 विद्यालय हैं जहाँ की प्रबंध समितियाँ भंग करने का आदेश हुआ है। यह कार्रवाई आदेश 21 अगस्त की तिथि में जारी किया गया था। इसकी सूचना संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल को दी गई है। तो अब ये क्या है, अब जो है ये प्रबंध समितियां मजबूर होंगी ज्वाइन कराने को। अभी तक ये लोग इसलिए नहीं ज्वाइन कराते थे क्योंकि इन्हें पैसा मिलता था। ये जब तक ज्वाइन नहीं कराते थे, विद्यार्थियों को परेशान करते थे, तो इन्हें कुछ पैसा मिलता था। दोस्तों, यहाँ पर एक नोटिस लगी हुई है जिसमें ये है समीक्षा अधिकारी आरओ की। इसमें दिया हुआ है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि सामान्य विशेष चयन प्रारंभिक परीक्षा 2016, ये संख्या दिया हुआ है। दिनांक 27/9/2016 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत परीक्षा के लिए 17 जनपदों यथा ये पूरे 17 जनपद दिए हुए हैं। जिलों का विकल्प आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई है। होम पेज पर प्रदर्शित क्लिक हेयर टू सबमिट द चॉइस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर ROARO प्री एग्जाम 2016 पर क्लिक करके दे सकते हैं। उपयुक्त प्रक्रिया 25/8/2020 तक पूर्ण करें। इसके पश्चात इस संबंध में प्राप्त किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर जिला केंद्र आवंटित किया जाना आयोग पर बाध्यकारी नहीं होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा केंद्र के विकल्प का दावा नहीं किया जाएगा, उन अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा स्वविवेकानुसार केंद्र का आवंटन किया जाएगा। इसमें क्या है कि इसमें एक परीक्षा केंद्र बदलने के लिए
इसमें दिया हुआ है, आप इसमें परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। ये आरओ के एग्ज़ाम के लिए है, 25/8/2020 तक आप कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई। इसके बारे में मैंने आपसे कल भी बताया था, कल भी मैंने आपसे इसके बारे में चर्चा की थी। इसमें दिया हुआ है कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी। सारणी भी प्रत्येक सप्ताह जारी की जा रही है। 18 प्रधानाध्यापकों को नोडल अधिकारी बनाया गया। इसमें 9 से 12 तक के लिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश एवं स्वयं प्रभा चैनल 22 पर सोमवार से शुक्रवार तक प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें स्वयं प्रभा एक चैनल है जिसमें कक्षा 9 से लेकर 12 तक की कक्षाएं चलेंगी। कार्यक्रम प्रसारित होने का समय दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर 10 से 12 की कक्षा सोमवार से शुक्रवार तक चलेगा। विद्यालय उपरांत दोपहर 1 से 2, दोपहर 2:30 से 3 एवं अपराह्न 3:30 से शाम 5, सायं 5:30 से 6:30 बजे तक इसके इस प्रकार कक्षा 9 से 11 की कक्षाएं स्वयं प्रभा चैनल पर, ये इसमें समय दिया हुआ है, आप समय देख सकते हैं। जिस भी क्लास में आपके घर से आपके बच्चे पढ़ते हों उसमें से आप इसमें आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर चलेगा। और जिज्ञासुओं का समाधान व्हाट्सएप अथवा फ़ोन द्वारा किया जाएगा। और इसके बाद दिया हुआ है, इसके अतिरिक्त विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद के यूट्यूब चैनल पर पठन सामग्री हासिल कर सकते हैं। पठन सामग्री जो जिसको चाहिए हो, पढ़ने की सामग्री चाहिए हो, वो यूट्यूब चैनल होगा। इसमें विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद का एक यूट्यूब चैनल होगा जिसमें समस्त ये जानकारियाँ उपलब्ध होंगी और पढ़ने की सामग्री उपलब्ध होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार एक खबर लगी है, शिक्षा मंत्रालय ने NEP के क्रियान्वयन को सुझाव मांगे। NEP मतलब नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें दिया हुआ है, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को कहा, शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के क्रियान्वयन पर स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से सुझाव मांगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, हम मानते हैं कि NEP 2020 को लागू करने में शिक्षकों की अहम भूमिका है। इसलिए हमने देश भर के सभी स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से सुझाव मांगने का फैसला किया है। इसे लागू करने की प्रक्रिया को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, देश में स्कूली और उच्च शिक्षा की व्यापक सुधार का रास्ता प्रशस्त करने के लिए सरकार ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। इससे पहले 1986 में नई शिक्षा नीति बनाई गई थी। हर विषय पर मांगे सुझाव वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें ये है कि नई शिक्षा नीति है, उसमें केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा है इसको क्रियान्वित किया जाए, कैसे इसमें क्रिया किया जाए, कैसे व्यापक सुधार लाया जाए, कैसे इसकी शुरुआत की जाए। इसमें ये है, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा शिक्षाविद। इन सब सारी चीज़ों से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इसके बाद हम अगली खबर में चलते हैं। राहुल गांधी बोले, कोरोना संकट में छात्रों की मन की बात सुने केंद्र सरकार। नीट JEE टालने पर कई दल साथ आए। देखिए, नीट का एग्ज़ाम मैंने आपको कल के उसमें वीडियो में भी बताया था कि नीट का एग्ज़ाम है, उसमें बच्चे परेशान हैं कि नीट की एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन कर दी जाए, लेकिन फिर भी डेट पोस्टपोन नहीं हो रही है। 25 अगस्त के बाद बैठक होगी, यानी कल 25 अगस्त के बाद बैठक होनी है। कोरोना को देखते हुए परीक्षा को लेकर कोई भी फैसला लिया जा सकता है। सितंबर में होने वाली है परीक्षा। सितंबर में ये JEE मुख्य 1 से 6 सितंबर के बीच, जबकि JEE एडवांस 27 सितंबर को होनी है। वहीं नीट परीक्षा 13 सितंबर को है। देखिए, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था। देखिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए वो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई डेट डिक्लेयर नहीं है ना कि कोरोना कब ख़त्म हो जाएगा। और तो इसमें केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का किसी का भी दोष नहीं है। अब पढ़ाई की प्रक्रिया जारी रखनी तो पड़ेगी ही, नहीं तो पूरा शिक्षा का ये सत्र शून्य हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे जो हैं तो सारा कुछ उनका ये प्रोग्राम जो बच्चे पढ़ते हैं कंटिन्यूटी रहती है जिनमें, वो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए केंद्र सरकार को भी मजबूरी, और विपक्ष है तो विपक्ष तो देखिए हमेशा अपने बारे में तो अच्छा बताएगा और दूसरे के बारे में बुरा ही सोचेगा। विपक्ष हमेशा यही कहेगा। विपक्ष का मतलब ही होता है दूसरे के पक्ष में ना रहना, तो विपक्ष तो यही करेगा। विपक्ष तो बच्चों के मन की ही सुनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बैठक होनी है तो
एक जो बैठक होनी है वो किसी एक के बारे में थोड़े सोचेगी, वो सबके बारे में सोचेगी। देखिए 25 अगस्त के बाद बैठक होनी है, उसमें जो भी बच्चों के हित में होगा वही निर्णय होगा। और आगे देखते जाइए, अगर कोई जानकारी प्राप्त होती है तो आपको श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल की तरफ से ज़रूर प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं। चार्जशीट दाखिल होते ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलेंगे अभ्यर्थी। ये मामला एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का है। इसमें सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय के पेपर आउट होने के मामले की जांच हो रही है, एसटीएफ कर रही है। इस हफ्ते चार्जशीट दाखिल कर सकती है अभ्यर्थी। 1 साल से प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। चार्जशीट दाखिल होते ही अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के अध्यक्ष से मिलेंगे। दोनों विषयों के लंबित परिणामों का निर्णय लेने की मांग करेंगे। एसटीएफ 1 साल से अधिक समय से इस मामले की जांच कर रही है। अभ्यर्थी कुछ दिनों पहले वार्ता के लिए वाराणसी के एसएसपी से मिलने गए थे। वहां जांच अधिकारी ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही एक टीम पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होगी। वहां 3 अभियुक्तों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। एलटी समर्थक मोर्चा के संयोजक विक्की खान और प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय के अनुसार 17 अगस्त को एसटीएफ की 4 सदस्यीय टीम पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गई थी। वहां आसनसोल, मेदिनीपुर एवं कोलकाता के 3 अभियुक्तों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करके टीम लौट आई है। जांच अधिकारी ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है 25 अगस्त तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। उसमें देखिए आश्वासन दिया गया है कि ये 25 अगस्त तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि देखिए अपने यूपी में कोई भी काम जल्दी नहीं होता है। अगर भर्ती आई है तो वो उसका 1 साल से ऊपर तो लटकना तो बनता ही है। पहले तो एग्ज़ाम बड़ी मुश्किलों में होगा, फिर उसके बाद भर्ती बड़ी मुश्किलों में होगी, और फिर इसके बाद ज्वाइनिंग, कोर्ट, सारी प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं। 1 साल 1.5 साल से पहले कोई भी भर्ती नहीं हो सकती है। इसके बाद हम आते हैं 18 सितंबर से अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा। पॉलिटेक्निक में अंतिम वर्ष के छात्रों की सेमेस्टर परीक्षाएं अब 18 सितंबर से होंगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा शेड्यूल तैयार कर लिया है। परिषद जल्द ही शेड्यूल को वेबसाइट पर जारी करेगा। परिषद ने परीक्षा कराने की तैयारी भी कर ली है, जबकि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं नहीं होंगी, यह छात्र प्रमोट होंगे। प्राविधिक शिक्षा परिषद जल्द ही शेड्यूल जारी करेगा। परिषद सचिव एसके सिंह के मुताबिक कोरोना के चलते पॉलिटेक्निक छात्र की परीक्षाएं देरी से हो रही। केवल अंतिम वर्ष के छात्राओं की ही परीक्षा होंगी, जबकि प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र प्रमोट होंगे। इसमें दिया हुआ है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 12 से 15 सितंबर तक प्रस्तावित हैं, जिसके चलते परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया गया है। पहले अंतिम वर्ष के छात्रों के सेमेस्टर परीक्षा 7 से 12 सितंबर के बीच होनी है। 2.25 लाख छात्र होंगे प्रमोट। प्रथम व द्वितीय वर्ष के इंजीनियरिंग के 1,69,501 तथा फार्मेसी के प्रथम वर्ष के 56,383 छात्र मिलकर 2,25,903 छात्र प्रमोट होंगे। तो इसमें ये दिया हुआ है कि 12 से 15 सितंबर तक इसकी प्रवेश परीक्षा है पॉलिटेक्निक की, और अंतिम वर्ष के छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा 7 से 12 सितंबर के बीच होनी थी। पहले होनी थी 7 से 12 सितंबर के बीच, अब जो है 12 से 15 सितंबर के बीच प्रस्तावित, और प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों की बल्ले बल्ले हो गई, और फाइनल ईयर के छात्रों को पढ़ाई जारी रह। ओपन बुक एग्ज़ाम हर महीने कराया जाएगा। इसी के आधार पर बच्चों का होगा आकलन। इसमें दिया हुआ है 9 से 12 तक के छात्रों को ओपन बुक मूल्यांकन होगा। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि DDUP चैनल होगा, जिसमें 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। और उसमें दिया है, ये आपको इसमें भी दिखाया जा रहा है कि कक्षा 10 व 12 की कक्षाएँ सोमवार व शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक और 2:30 से 3 बजे तक। इसके बाद 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक, 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। स्वयं प्रभा चैनल 22 कक्षा 9 और कक्षा 11 सोमवार से शुक्रवार। ये दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का टाइम टेबल है। ये DDUP और स्वयं प्रभा चैनल में पढ़ाया जाएगा। इसमें हर महीने बच्चों का आकलन होगा
और मतलब आकलन मतलब एक प्रकार से टेस्ट टाइप में होगा, वो भी ओपन बुक टेस्ट होगा। इसके बाद हम चलते हैं 50% छात्र विश्वविद्यालय, बाकी घर से करेंगे पढ़ाई। इसमें है कि 50-50 का फॉर्मूला सुझाया जाएगा। इसमें आधे बच्चे, इसमें शिफ्ट वाइज फाइनली पढ़ाई होगी और 50-50 फार्मूला सुझाया जाएगा। इसमें दिया है रोल नंबर के आधार पर, जैसे 50% छात्र 1 से लेकर 50 तक के आज बुलाए दिए जाएंगे और 50 से 100 तक के अभ्यर्थी कल बुलाए जाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय पीजी में आवेदन का अंतिम मौका आज। लखनऊ विश्वविद्यालय में जिसको आवेदन करना हो वो कर सकता है। पीजी का फॉर्म आज लास्ट डेट है, ये अंतिम मौका सोमवार को मिलेगा। अभी तक विश्वविद्यालय ने तिथि को आगे बढ़ाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में पीजी के विभिन्न पाठ्यक्रमों के करीब 4500 सीटें हैं। इस बार बम्पर आवेदन आए हैं, करीब 19,000 से अधिक आवेदन आए हैं। उधर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दस्तावेज अपलोड करना का भी मौका सोमवार को ही होगा। इसमें ये है कि मतलब अंतिम लास्ट डेट है जो कि आज ही है, सोमवार को ही है। और ये पीजी में दाखिले लेने के लिए और काफ़ी ज़्यादा फॉर्म गए हैं, 19,000 के अप्रॉक्स फॉर्म आए हैं। इसके बाद आगे आते हैं 12 वर्ष से बड़े सभी बच्चों के लिए मास्क जरूर। WHO ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों को भी मास्क पहनना चाहिए। WHO ने शनिवार को 12 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के बच्चों को मास्क पहनने के लिए नया नियम जारी किया है। WHO के मुताबिक विभिन्न देशों में वयस्कों के मास्क पहनने को लेकर जो नियम है वैसे ही समान नियम बच्चों के लिए भी लागू किया गया है। इसमें दिया है WHO ने मास्क पहनने का निर्देश जारी किया है। 6 से 11 वर्ष के उम्र के बच्चों ने परिजन मास्क पहनने व उतारने की मदद करें। 60 वर्ष से कम उम्र के स्वस्थ लोगों को कपड़े और मास्क पहनने चाहिए और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मेडिकल मास्क लगाना चाहिए। देखिए, जो 60 वर्ष के से कम लोग हैं उन्हें कपड़े का मास्क पहनना चाहिए और जो 60 वर्ष से अधिक हैं उन्हें मेडिकल मास्क यूज़ करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर सहायक परीक्षा सिर्फ 33% ने दी। कंप्यूटर सहायक परीक्षा थी जिसे सिर्फ 33% लोगों ने ही दी थी। 54 केंद्रों पर 26,094 में से केवल 8,595 परीक्षार्थी ही शामिल हुए। परीक्षार्थियों का आरोप नहीं की गई कोई व्यवस्था। परीक्षार्थियों का आरोप है किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। होटल, दुकान सभी खुले रहने के आदेश थे। स्थानीय स्तर पर वाहनों को चलाने, होटल व खुले रहने के निर्देश दिए थे और ना तो यहाँ सैनिटाइजेशन था और ना ही कोई ये था सोशल डिस्टेंसिंग का रूल था। जैसे बीएड व बीईओ की भर्ती के लिए इस शासन ने और जिला प्रशासन के स्तर पर परीक्षार्थियों को सहूलियत के लिए स्थानीय स्तर पर वाहनों को चलाने और होटल व दुकान आदि खोलने के निर्देश दिए गए थे। एक परीक्षार्थी ने आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न करते हुए कहा, प्रवेश पत्र में परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर के ठीक ऊपर परीक्षा के समय 13:30 घंटे 12 AM से 1:30 PM छपा है। यह तब है जबकि आयोग दावा करता है कि उसके प्रत्येक कार्य की स्क्रीनिंग कई बार होती है। कोई परीक्षार्थी गलती से भी परीक्षा देते समय गोला भरने में त्रुटि कर देता है तो आयोग उसकी OMR सीट अमान्य घोषित कर देता है। इसके बाद आते हैं शिक्षा नीति से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। नई शिक्षा नीति है वो फाइनली उसको लागू करने का चल रहा है। कई मीटिंग्स हो रही हैं। शिक्षाविदों ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने से देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। उन्होंने कहा है जैसे ही नई शिक्षा नीति आएगी वैसे ही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधर जाएगी। और इसके बाद ये है नई शिक्षा नीति में काफ़ी बदलाव हैं, लेकिन अभी नई शिक्षा नीति जो है वो इस बार अभी तो खैर नहीं होने जा रही है। 2020 में नई शिक्षा नीति का कुछ नहीं होगा। 2021 में ही नई शिक्षा नीति के सारे रूल रेगुलेशन लागू किए जाएंगे। थैंक यू।